हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी 24+ इंडियाज़ बेस्ट लर्निंग ऐप। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियो में मैं प्रश्न पत्र का प्रारूप लेके आई थी। अब मैं पाठ्य पुस्तक से संबंधित चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये आपका किताब था जो कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि ये दो किताब है। दो किताब में से पहला किताब है जिसमें आपको 14 पाठ मिलेंगे। कितना पाठ मिलेंगे? 14 पाठ। 14 पाठ संख्या है, जिसमें से प्रथम पाठ मंगलम है। प्रथम पाठ क्या है? मंगलम है। अब सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है हमारा कि आप लोग किताब को अपने आगे अपने सामने रखकर प्रत्येक लाइन का हिंदी समझिएगा, प्रत्येक लाइन का संस्कृत समझिएगा। एक भी लाइन छूटने नहीं पाए। अब आप लोग ध्यानपूर्वक किताब को आगे रख करके मैं जो बोलूँगी, जो समझाऊँगी, उस पर उसको आप लोग समझिएगा और जो भी कमियां होगी आपके अंदर या हमारे अंदर, आप लोग हमें बताइएगा। अब आइए आप लोग प्रथम पाठ मंगलम, ये हमारा प्रथम पाठ है। पाठ का क्या नाम है? मंगलम। क्या नाम है पाठ का? मंगलम। देखिएगा, किताब तो सबके पास होगा। मैंने कह भी दिया कि किताब आप लोग रखिएगा। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। ये आपका एक वाक्य हुआ है, एक लाइन है, जिसका हिंदी उपनिषद। सबसे पहले हम उपनिषद क्या है इसके बारे में जानेंगे। उपनिषद, उप जोड़ निषद। उप मतलब नज़दीक और निषद मतलब नियम पूर्व, गुरु के नज़दीक नियम पूर्वक बैठकर पढ़ने वाले को उपनिषद कहा गया है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत अभिव्यक्त करते हैं। ये इतना लाइन का हिंदी हुआ। उपनिषदों की संख्या कितनी है? अगर आपके वस्तुनिष्ठ सवाल में ये प्रश्न आ जाएंगे, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आपको कितना बताना होगा पता है? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की रचना किसने की है? अगर आ जाए सवाल कि उपनिषद की रचना किसने की है, तो उपनिषद की रचना किसने की है? महर्षि वेदव्यास। किसने की है? महर्षि वेदव्यास। तो ये जो हमारा मंगलम का जो पूरा पाठ हम लोग जो पढ़ेंगे, इसको भी महर्षि वेदव्यास ही लिखे हैं। यानी कि अगर पूछा जाए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, तो हमें जवाब क्या देना होगा? महर्षि वेदव्यास। जिसने उपनिषद को लिखा है उसी ने मंगलम को भी लिखा है। आया समझ में? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। तो प्रथम लाइन का हिंदी तो मैंने बता दिया। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। दूसरा लाइन का हिंदी है, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है।
तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति। उस परमात्मा के द्वारा संसार पूर्णतया व्याप्त है और अनुशासित है। पूर्णतया व्याप्त है और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। इस पाठ में परमात्मा की महत्ता, अस्मिन् पाठे परमात्परा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में परमात्मा की महत्ता का वर्णन करने वाले 5 श्लोक संग्रहित किए गए हैं। कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक। वो भी कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। फिर से इस बात को मैंने दोहराया है, हो सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ जाए जिसमें मदद मिलेगा। अब आइए आगे हम लोग श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ये तो हमारा परिचय था, अब हम लोग श्लोक की ओर बढ़ते हैं। मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पाविर्णो सत्यधर्माय दृष्टये। अब देखिए, बच्चों को लगता है, कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि मैम आपसे तो हो ही जाता है, हम लोगों से नहीं होता है जो, तो हम लोगों से कैसे उच्चारण करें संस्कृत का, इसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं देखिए उच्चारण करने के लिए थोड़ा कुछ ट्रिक बताती हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि संस्कृत इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तो उसमें से आप लोग को तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? हिरण। फिर क्या पढ़ेंगे? मैन। अब क्या पढ़ना है? पात्रेण। फिर क्या पढ़ना है? सत्यस्या। उसके बाद क्या पढ़ना है? पिहितम। सत्यस्या पिहितम। इसे क्या पढ़ना है? मुखम। तत्वं। क्या पढ़ना है इसको? तत्वं। फिर देखिए ये बड़ा है, पूषन्न। क्या पढ़ना है? पूषन्न। फिर क्या पढ़ना है? पाविर्णु। पूषन्न पाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टये। उम्मीद है अब तोड़ तोड़ के आप लोग पढ़ सकते हैं। थोड़ा आसान लगेगा और निरंतर अगर अभ्यास करते रहेंगे तो ज़रूर आसान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग भी पढ़ पाइएगा। अब हम लोग देखिए ये तोड़ तोड़ के पढ़ने वाला हिसाब किताब अब हटाते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण, यहाँ रुकना है। सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पाविर्णो सत्यधर्माय दृष्टये। फिर से एक बार, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पाविर्णो सत्यधर्माय दृष्टये। उम्मीद है हमारे साथ आप लोग बोलिएगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पाविर्णो सत्यधर्माय दृष्टये। अब लगता है कुछ पढ़ना आ गया है। अब आइए हम लोग अब इसके हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। हिरण्मयेन पात्र का मतलब होता है सोने का पात्र। इसका मतलब क्या होता है? सोने का बर्तन, सोने का पात्र। सत्य, विशेष रूप से मंगलम पाठ में सत्य की खोज हुई है। सत्य के बारे में, सत्य को पहचानने के लिए बताया गया है। सत्य का खोज बताया गया है। किसने सत्य का खोज किया इसके बारे में चर्चा किया गया है। अब देखिए इसी श्लोक का अर्थ है, सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है।
मैंने क्या बताया? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सोने के पात्र से, यानी कि सोने का बर्तन से ढका हुआ है। हम लोग नहीं खोज पा रहे हैं सत्य को, तो सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका है, सोने के पात्र से ढका है। इसलिए हे पूषण, पूषण ने यहाँ किसे कहा गया है? सूर्य को। किसे कहा गया है? सूर्य को। सूर्य से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे पूषण, हे पूषण, आप तुम इसे हटा दो। किसे हटा दो? किसे हटा दो? सोने के पात्र को हटा दो, जिससे मैं सत्य और धर्म का ज्ञान ग्रहण कर सकूं, देख सकूं, प्राप्त कर सकूं, सत्य को पहचान सकूं। आया समझ में? फिर से एक बार, सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे पूषण, हे सूर्य, तुम इसे हटा दो, जिससे मैं सत्य और धर्म का ज्ञान ग्रहण कर सकूं। आया समझ में कि नहीं आया? उम्मीद है आ गया होगा। अब आइए दूसरा श्लोक की ओर पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक हमारा है, फिर वही बात, आप लोग को लगता होगा मैम एक श्लोक तो आप पढ़ा दिए, थोड़ा तो आया पढ़ने के लिए, फिर धीरे धीरे इसी तरह प्रयास करोगे बेटा सब आ जाएगा। अनोरणीयान, अनोरणीयान, क्या बोलना है? अनोरणीयान महतो महीयान। आत्मास्य, आत्मा जोड़ अस्य, आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम, आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम। तम क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। कितना बड़ा है ये, इसको 4 टुकड़ा में बोलना है जी। धातु प्रसादान, ये देखिए आधा नो अर्धवर्ण है, आधा नो नौमो संयुक्त है ये। प्रसादान बोलना है पूरा नो, लिखना है आधा नो। धातु प्रसादान महिमान, महिमान मात्मनः। फिर से, अनोरणीयान महतो महीयान, आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम। तम क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। फिर से एक बार, अनोरणीयान महतो महीयान, आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम। तम क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। अब आते हैं हिंदी की ओर। इस श्लोक का क्या हिंदी है? ये कहाँ से लिया गया है? कंठोपनिषद। ये उपनिषद का नाम है जी, कंठोपनिषद। इस श्लोक का हिंदी है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा। ये जो मनुष्यों के अंदर ये हृदय है ना, ये गुफा है। गुफा क्या है? गुफा है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अणु, छोटा से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान रहती है। आत्मा का स्वरूप क्या है? बहुत ही छोटा या तो बहुत बड़ा। तो आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव यानी मनुष्य शोक रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। आया समझ में? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अणु और
महान से भी महान आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से ही जीव शोक रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। यानी कि आपको ये जो आत्मा है, आत्मा का क्या काम है? प्राणियों के गुफा में रहकर ये कितना इसका कैसा आकार होता है इसके बारे में बताया गया है, और इसका खोज कैसे होता है इसमें बताया गया है। अब आइए आप लोग तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नानृतम्। सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पंथा वित्तो। क्या बोलना है? वित्तो देवयानः येन क्रमन्त्य ऋषयो हयाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। बच्चों, अगर इस तरह श्लोक को तोड़ तोड़ कर पढ़िएगा बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल उसी आधार पर पढ़िएगा, श्लोक जो है आसान हो ही जाएगा। और आप लोग पढ़ लीजिएगा। सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त ऋषयो हयाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम्। फिर से एक बार, सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त ऋषयो हयाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम्। क्या जी, मन लग रहा है ना? उम्मीद है लगता ही होगा। अब आइए इस श्लोक का हिंदी। सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। बच्चों, आप लोग तो भी जानते होंगे कि सत्य की जीत तो होती ही है, परंतु झूठ की कभी नहीं होती है। सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य से परम पिता परमेश्वर परम पिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग विस्तृत होता है। अगर हम सच्चे हैं तभी हम ईश्वर तक पहुँच सकते हैं। अगर सच्चे हृदय वाले हैं तभी हम ईश्वर तक, परम पिता परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं। इसी मार्ग के द्वारा आप्त कामा ऋषि का क्या नाम था? आप्त कामा। क्या नाम था? आप्त कामा। बहुत सारे ऋषिगण थे, लेकिन आप्त कामा उसमें प्रसिद्ध ऋषि थे, जो इसी मार्ग के द्वारा यानी सत्य के मार्ग के द्वारा आप्त कामा नाम का ऋषि जो थे उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुँचने का सच्चा मार्ग है। आया समझ में? आप्त कामा ऋषि क्या किए? अपने कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण किए वही सत्य ईश्वर तक पहुँचने के लिए सच्चा मार्ग है। अब आते हैं अगले श्लोक की ओर। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ते नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्।
देख रहे हैं, पुरुष मुपैति, पुरुष मुपैति दिव्यम परात परम। ध्यान से देखिएगा, लिखना भी अगर पढ़े तो ये समझिएगा कि कहाँ अनुस्वार पड़ा है, कहाँ हलंत पड़ा है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा बच्चों। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तंग, ये जो ऐसे है ये अ है, ये क्या है बच्चों, अ है। समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। एक बार और, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। क्या ठीक लगा? उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा और आप लोग को सुनने में अच्छा लगा होगा। बिल्कुल आप लोग ऐसे ही गाइएगा, ऐसे ही पढ़िएगा, ज़रूर है, ऐसा उम्मीद है कि सारे विषय से अच्छा संस्कृत ही लगेगा। बहुत संस्कृत जो है एक सरल भाषा है, बहुत ही इसमें रुचि होना चाहिए। रुचि अगर हो गया तो संस्कृत श्लोक पाठ जितनी भी कहानियाँ हैं बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो इसका हिंदी आते हैं, जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियाँ, आप लोग नदियाँ को तो देखे होंगे, बहती हुई नदियाँ को। ये नदियाँ बहकर कहाँ जाती है? समुद्र में। कहाँ जाती है? समुद्र में जाती है। तो देखिए, जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर, ये देखिए जब समुद्र में जाके मिलती है तो नदी का जो नाम था वो हट जाता है। क्या हो जाता है? हट जाता है। और ये आके कहाँ मिल जाती है? इसको क्या बोला जाता है? समुद्र में। कहाँ मिलती है ये? समुद्र में मिलती है, समुद्र में विलीन हो जाती है। जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम रूप से विमुक्त होकर जब वो परिपूर्ण हो जाते हैं, एक विद्वान जब परिपूर्ण हो जाते हैं तो विद्वान का नाम हट जाता है। और ये हटने के बाद, इनसे मुक्त होने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं? ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। जैसे नदियाँ समुद्र में विलीन होती है, उसी प्रकार विद्वान ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। फिर से एक बार, जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। आया समझ में इस श्लोक का हिंदी? अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये लास्ट श्लोक है और ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत मन लगता है और सबसे आसान श्लोक है ये। देखिए क्या पढ़ेंगे इसको? वेदाह में तंग। क्या पढ़ना है? वेदाह। क्या पढ़ना है? वेदाह। वेदाह में तम पुरुषम महानतम। अर्ध नौ है, नौ तो संयुक्त है, महानतम इसमें देखिए हलंत लगा हुआ है। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा आप लोग। पहले भी मैं बताई हूँ कि किताब आप लोग सामने में रखिएगा। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा
विद्यते या नाय, विद्यते इसमें ही अ लग गया जी। ये देखिए, ये ऐसे में बताए थे ना कि इसको अ का उच्चारण करना है, बिल्कुल अ का उच्चारण करना है। विद्यते या नाय, या नाय। अब आगे बढ़िए। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। फिर से एक बार। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, सुनकर दिल बाग बाग हो गया होगा। फिर से एक बार सुनाती हूँ। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। अब हम लोग हिंदी की ओर बढ़ते हैं। मुझे, यानी सूर्य कह रहे हैं कि मुझे परम पुरुष जानो, मुझे ही परम पुरुष जानो। आदित्य, जो आदित्य वर्ण, सूर्य, सूर्य को क्या कहा गया है? आदित्य। जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में है, ये रूप होना चाहिए यहाँ पे। अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ। कौन? सूर्य। कौन बोल रहे हैं? सूर्य बोल रहे हैं कि मैं अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ। मुझे जानने वाला मृत्यु को पार कर सकता है। जो मुझे जान गया वो मृत्यु को पार कर गया। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं, पाठ तो अंत हो गया। अब इसके अंतर्गत ये हिंदी जो आप लोगों को बताया गया है, इसी पाठ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, जो दो टाइप का रहता है। एक हिंदी वस्तुनिष्ठ रहता है, एक संस्कृत वस्तुनिष्ठ रहता है। ठीक है ना? एक हिंदी वस्तुनिष्ठ और एक संस्कृत वस्तुनिष्ठ। तो हिंदी वस्तुनिष्ठ जो आएंगे इसी में से ढूंढ कर दिया जाएगा आपको। मैंने जो जो बात बताया आप लोग बारीकी से अगर सुने होंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जवाब आप लोग आसानी से दे देंगे, बिल्कुल आसानी से दे देंगे। अब आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत। ये देखिए, मैं अभी बता रही थी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दो टाइप के होते हैं। प्रत्येक चैप्टर में दो टाइप के होंगे, हिंदी वस्तुनिष्ठ और संस्कृत वस्तुनिष्ठ। और दोनों मिक्स करके ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 50-60 वस्तुनिष्ठ आपका आने वाला है, दोनों मिक्स रहेगा। संस्कृत भी रहेगा और हिंदी भी रहेगा। तो आइए हिंदी की ओर बढ़ते हैं। पहला है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? क्या मैंने चर्चा तो किया था पहले कि उपनिषद को कौन लिखे हैं, इनकी रचना किसने की है। तो आप लोग
जवाब दे ही दिए होंगे, महर्षि वेद व्यास। कौन लिखे हैं, कौन रचनाकार हैं, महर्षि वेद व्यास। दूसरा प्रश्न है मंगलम पाठ। अभी हम लोग कौन सा पाठ पढ़े हैं, मंगलम। कौन सा पाठ पढ़े हैं, मंगलम। प्रथम पाठ का क्या नाम है, मंगलम। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, ये भी मैंने आपको बताया है। मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं, जिसने उपनिषद की रचना की, उसी ने मंगलम पाठ की भी रचना की। अब आइए तीसरा प्रश्न, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। संकलित का मतलब कि उसमें कितने मंत्र दिया हुआ है, कितने श्लोक दिए हुए हैं, कितने थे। आप लोग श्लोकों की संख्या को गिने होंगे, कितने, 5। कितने श्लोक थे, 5 श्लोक थे। उत्तर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब आइए चौथा प्रश्न में, अणु से भी छोटा क्या हो सकता है, ये भी मैंने चर्चा में बताया कि अणु से भी छोटा आत्मा, और महान से भी महान। अगर ये नहीं आया प्रश्न तो महान से भी महान क्या है, तो क्या दिया जाएगा, आत्मा। 4 ऑप्शन रहेंगे इसके। मैंने तो सही उत्तर को ही चुना है, लेकिन आपके परीक्षा में 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें 3 गलत और 1 सही, और उसको आप लोग गोल कीजिएगा उत्तर पुस्तिका में। अगला प्रश्न है, किसकी जीत होती है, ये भी मैंने बताया। किसकी जीत होती है, सत्य की। और किसकी जीत नहीं होती है, और सत्य की। झूठ की कभी भी विजय नहीं होती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है, बताइए, ये पाठ से संबंधित है कि नहीं। अभी तो तुरंत हम हिंदी इसका बताए हैं। बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है, समुद्र में। कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है। ब्रह्म को, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म को प्राप्त करने की चर्चा किस उपनिषद में बताया गया है। अब थोड़ा पीछे किताब की ओर देखिएगा आप लोग, कि जिसमें चर्चा किया है कि ब्रह्म को प्राप्त करने की चर्चा जिसमें ली गई है, जिस श्लोक में ली गई है, वो किस उपनिषद में बताया गया है। तो उपनिषद को कैसे चुनना है, देखिएगा श्लोक के बगल में दिया होगा उसमें उपनिषद का नाम। तो ये मुंडकोपनिषद लिखा होगा उसमें। मुंडकोपनिषद में ही ब्रह्म की चर्चा, ब्रह्म को प्राप्त करने की चर्चा दी हुई है। जरा ध्यान से देखिएगा, मिल जाएगा उसमें। आगे का प्रश्न है 8वां प्रश्न, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। किससे, क्या करने से हम लोग देवलोक में जा सकते हैं। क्या हम लोगों को पहचान बनाना होगा, सत्य बोलना होगा, सत्य वचन बोलने होंगे, जिससे हम लोग देवलोक का रास्ता खोज सकते हैं, देवलोक का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं सत्य बोलने से। कैसे, क्या उत्तर होगा इसका, सत्य से। अगला क्वेश्चन है 9, अगला 9 नंबर है, सत्य से क्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है जी, देवलोक। क्या प्राप्त होता है, देवलोक। अगर सत्य बोलेंगे तो देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। अब बताइए, आप लोग तो जानते होंगे कि मृत्यु, जिसका जन्म है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन कौन मृत्यु को वश में कर सकता है, विद्वान। कौन कर सकता है, पाठ में क्या दिया गया है, विद्वान। जो विद्वान हैं, ऋषि मुनि हैं,
वो मृत्यु को वश में कर सकते हैं। अब आते हैं 11वां प्रश्न की ओर। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? हम लोग 5 उपनिषद के बारे में 5 श्लोक पढ़े हैं। 5 श्लोक में हमें क्या जानकारी मिली है कि किसकी महिमा के बारे में अभी पढ़े हैं। इस श्लोक में, इस चैप्टर में, इस विषय वस्तु में हम क्या पढ़े हैं? किसकी महिमा का गुणगान किए हैं हम लोग? परम पुरुष परमात्मा की, परम पुरुष परमात्मा की चर्चा हुई है, उसकी महिमा का गुणगान किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? ये भी मैंने बताया है पहले। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे सभी प्रश्नों में। 4 जो 60 प्रश्न का वस्तुनिष्ठ होता है उसमें 4 प्रश्न का उत्तर दिया रहता है, जिसमें 3 प्रश्न गलत पाए जाते हैं और 1 प्रश्नों का जवाब सही होता है। आपको ढूंढ के लिखना पड़ेगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 102, 104, 106, 108। कौन सा में मारेंगे जी? 108 में। सत्य का मुख किससे ढका है? सत्य का मुख, जो सत्य का जो मुख था वो किससे ढका था जी? सत्य का मुख हिरण्मयन पात्र यानी कि सोने के बर्तन से, उसको कहा गया है ज्योतिर्मय पात्र। हो सकता है ऑप्शन हिरण्मयन पात्र नहीं दे करके ज्योतिर्मय पात्र अगर दे दे ऑप्शन में, हिरण्मयन पात्र का चर्चा दिया ही नहीं है, तो हम उस जगह घबराएंगे नहीं। जो हिरण्मयन पात्र है वही ज्योतिर्मय पात्र है। आराम से टिक लगाएंगे, आराम से उस गोल करेंगे और घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। जो हिरण्मयन पात्र है वही ज्योतिर्मय पात्र है। दोनों आंसर एक ही है। अगला क्वेश्चन है 14। सत्य का खजाना कहाँ है? कहाँ मिलेगा सत्य का भंडार? कहाँ खजाना है सत्य का? देवलोक में। कहाँ है? देवलोक में। 15वां क्वेश्चन है, किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत होती थी? सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। क्या लगा आसान? कैसा क्वेश्चन रहा? अच्छा रहा ना? बिल्कुल अच्छा रहेगा और आगे भी अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम लोग संस्कृत वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। मैंने बताया कि वस्तुनिष्ठ 2 प्रकार के होते हैं। वस्तुनिष्ठ 2 प्रकार के होते हैं, हिंदी वस्तुनिष्ठ और संस्कृत वस्तुनिष्ठ। हिंदी तो मैंने बता दिया। संस्कृत वस्तुनिष्ठ की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, उपनिषदस्य रचनाकारः कः अस्ति? इसका अर्थ होता है उपनिषद के रचनाकार कौन है? कौन है ये भी पता होगा आप लोगों को। उपनिषद के रचनाकार हिंदी में भी पूछा गया है, ये संस्कृत में है, थोड़ा घबराना नहीं है आप लोगों को। हिंदी को अच्छा से समझिए, ये संस्कृत का जो वाक्य है इसको अच्छा से समझिए, उत्तर अपने आप दे दीजिएगा आप लोग। उपनिषदस्य रचनाकार कः अस्ति? उपनिषद के रचनाकार कौन है? कह का मतलब होता है कौन। कौन है? महर्षि वेद व्यासः। महर्षि वेद व्यासः। प्रश्न संख्या 2, मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति? अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं मंगलम पाठ, क्या पढ़ रहे थे? मंगलम पाठ। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? जो उपनिषद के रचनाकार हैं वही मंगलम पाठ के
रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास है। मंगलम पाठे कति, कति मतलब कितने, कति उपनिषदस्य श्लोकान सन्ति, मंगलम पाठ में कितने उपनिषद की श्लोक है, कितने हैं, 5। कितने संख्या में श्लोक दिया हुआ है मंगलम पाठ में, 5। श्लोकों की संख्या कितनी है, 5। अगला है हिरण्मयेन पात्रेण किम अपिहितम, अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्र किससे ढका है, किससे ढका है, सत्य के मुख से, सत्य के मुख से ढका है। अनु अनियान, अगला क्वेश्चन है अनु अनियान कह, अनु से भी अनु कौन है, अनु से भी अनु कौन है, कौन है जी, आत्मा। अगला क्वेश्चन छठा, किंग जयं प्राप्नोति, किंग जयम, किम मतलब क्या, किम जयम प्राप्नोति, किससे, किसकी जीत होती है, किससे जीत की प्राप्ति होती है, सत्य से। अगला है, अगला क्वेश्चन है 7, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते, उपनिषद में किसकी महिमा की प्रधानता गाई गई है, किसकी महिमा की प्रधानता गाई गई है, किसका चर्चा हुआ है उपनिषद में, किसका हुआ है, परम पुरुषस्य, परम पुरुष की चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर है, यहाँ 8 है, ये 8वां क्वेश्चन है। स्यन्दमाना नद्यः कुत्र मिलन्ति, बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं जी, समुद्र में, कहाँ मिलती हैं, समुद्र में। अगला क्वेश्चन नंबर 9, जो रिक्त स्थान में है, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में, रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं। ये सत्यस्यापिहितम मुखम, इसके पहले डॉट 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 दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है। ये श्लोक में देखिएगा जाके, किताब सामने अगर होगा तो आप लोग पहला श्लोक में जाइए, वहाँ दिया है सत्यस्यापिहितम मुखम के पहले कौन सा शब्द दिया हुआ है वो यहाँ भरना है। कौन सा शब्द है, रिक्त स्थानों में पूरा करके बताना है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा आप लोग को, जो सही उत्तर होगा वो आप लोग दीजिएगा। उत्तर है हिरण्मयेन पात्रेण, यहाँ हिरण्मयेन पात्रेण हो जाएगा उत्तर में, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम। अब आगे क्वेश्चन संख्या 10, फिर वही रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान है जयते नानिर्तम, रिक्त स्थानों को पूरा करें। सत्यमेव, रिक्त स्थान के जगह पर क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं, तो इस जगह उत्तर हो जाएगा सत्यमेव। 11वां क्वेश्चन है किम जयम न प्राप्नोति, किसकी जीत नहीं होती है, किसकी जीत नहीं होती है, और सत्यम की। तो अब आप लोग हिंदी के वस्तुनिष्ठ भी जान गए मंगलम पाठ के अंतर्गत, और संस्कृत के वस्तुनिष्ठ भी जान गए। क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हल्का हो गया, आप पाठ का हिंदी भी सीख लिए आप लोग। उम्मीद है क्लास अच्छा ही हुआ होगा। अब इसके बाद हम लोग इसी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर के बारे में समझेंगे, जो 16 अंकों का आता है। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न पत्र का प्रारूप बताया था, जो लघुत्तरीय प्रश्न की चर्चा किए थे,
वही लघुत्तरीय प्रश्न आज फिर से आया है। लघुत्तरीय प्रश्न ये 8 प्रश्न का जवाब देना होगा। पूरे किताब से 8 प्रश्न आएंगे, 8 प्रश्न का जवाब देना होगा जो 16 अंकों का रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंकों का रहता है। और अब इसमें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं। आत्मा की विशेषताएं, आत्मा क्या है, इसके बारे में हम लोग पाठ में पढ़े थे। आइए देखते हैं। मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि उनका कथन है कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। प्राणियों की जो आत्मा है हृदय रूपी गुफा में बंद है, हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यहाँ पर सुख नहीं होगा, सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा, अणु से अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। कौन? आत्मा। कौन है? आत्मा। इस आत्मा को बस में, ये बस नहीं, ये वश, इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। क्या किसी ने आत्मा को रोक के दिखाया है? नहीं, किसी ने भी वश में नहीं किया है आत्मा को। विद्वान लोग शोक रहित, शोक भी यहाँ मिस्टेक हो गया है जी, शोक रहित होकर परमात्मा का दर्शन करते हैं। विद्वान लोग भी शोक रहित होकर परमात्मा का दर्शन करते हैं। ये आपका आत्मा की विशेषताएं के बारे में आप इसका उत्तर सटीक रूप से दे सकते हैं। यही उत्तर सटीक है, जो आपको इतना लिखने के बाद कितना अंक आ जाएगा? 2 अंक आ जाएगा। और कितने सवाल रहेंगे आपको? 15 सवाल रहेंगे। 15 में से आपको 8 सवालों का जवाब देना होगा, जो 16 अंकों का रहता है। अब आइए प्रश्न संख्या 2 की ओर। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। पहले तो था आत्मा की विशेषता, अब है सत्य की क्या महत्ता है। प्रश्न को पहले समझिएगा, सत्य का क्या महत्व है। इस पाठ में महर्षि वेद व्यास सत्य की महत्ता के बारे में क्या बताए हैं, उसको अपने शब्दों में लिखना है। सत्य की महत्ता, यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया जी, यहाँ महत्ता होना चाहिए। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है। हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं होती है। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ऋषि जो है, ऋषियों का लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति करना। ऋषियों का क्या लक्ष्य होता है? मोक्ष प्राप्ति करना। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ऋषि सत्य को प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? देवलोक। कहाँ जाते हैं ऋषि लोग? देवलोक जाते हैं। ऋषिगण कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं। क्योंकि देवलोक क्यों जाते हैं? क्योंकि देवलोक ही सत्य का खजाना है। वहीं पे देवलोक में ही सत्य का भंडार पड़ा हुआ है, और वहाँ सिर्फ कौन जाते हैं? ऋषि लोग जाते हैं।
तो आप लोग सत्य का क्या महत्ता है इसके बारे में भी जान गए होंगे। आप हूबहू इस तरह अगर नहीं भी दे सकते हैं तो आप अपने शब्दों में उत्तर दें, आप अपने विचारों को सत्य के बारे में लिखें, बहुत ही अच्छा होगा। अब आगे आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर। महान लोग, जो महान ऋषिगण थे, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? ऋषिगण जो थे वो ऋषिगण संसार रूपी का जो सागर है, समुद्र जो है, वो कैसे पार करेंगे? ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कैसे पार करते हैं? उत्तर है वेद व्यास जी कहते हैं, महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग जिसे कुछ भी नहीं आता है, उसे कोई भी ज्ञान नहीं है, वो लोग, अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप, अज्ञानी लोग को किसकी सूची में रखा गया है? अंधकार स्वरूप। और ज्ञानी लोग, जो ज्ञानी हैं, जानकार लोग हैं, उसको प्रकाश स्वरूप माना गया है, प्रकाश के समान माना गया है। अज्ञानी को क्या माना गया है? अंधकार के समान माना गया है, और ज्ञानी को प्रकाश के समान माना गया है। महान लोग इसी को समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। जो महान होते हैं वो इसी को समझते हैं कि हमें महान बनना है, तो ज्ञानी बनना है, तो हमें संसार को सागर के रूप में पार करेंगे, मृत्यु को पार करेंगे। महान लोग इसी को समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर रास्ता और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा जी, छूट गया है। ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? अब आइए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार, वेद व्यास क्या कहते थे? पाठ में भी बताया गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। क्या कहे थे वेद व्यास? जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर, छोड़कर वो कहाँ चले जाते हैं? समुद्र में मिल जाते हैं। उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम रूप, अहम, नाम रूप का मतलब अहम, घमंड, गर्व, अहंकार, अहम को त्याग कर कहाँ चले जाते हैं? ब्रह्म को प्राप्त कर जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ब्रह्म को प्राप्त कर जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान लोग, महान पुरुष, महान लोग अपने नाम रूप को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा जवाब है, बहुत ही सुंदर जवाब है। उम्मीद है आप लोग अपने से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5 है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? अब आइए उत्तर की ओर। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है कि क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या बताया है। इसी आध्यात्मिक ग्रंथ में हम आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसके संबंध के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। समलक्ष्य प्रार्थना
परमात्मा को प्राप्त करना ही है। कुछ लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए परमात्मा को प्राप्त करना ही होगा। ये आपका प्रश्न मंगलम पाठ का हिंदी वस्तुनिष्ठ, संस्कृत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों उत्तर के साथ मंगलम पाठ को ख़त्म किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा और आशा करती हूँ कि अगले वीडियो में फिर मिलूँगी और आप लोगों को जानकारीप्रद बात बताना चाहूँगी। धन्यवाद।